मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमाओं में घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। टीकमगढ़ पुलिस कंट्रोल रूम लूट की घटनाओं का खुलासा किया गया। लूट की घटनाओं को करने वाले अपराधियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों द्वारा 4 लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। वही एक व्यक्ति से रंगदारी करने का मामला भी सामने आया था। तो एक मामला उत्तर प्रदेश का भी था। इन आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से अवैध देसी कट्टा भी बरामद किया गया। साथ ही मोटरसाइकिल व लूटपाट का सामान भी जब्त किया गया। इस कार्रवाई में जतारा थाना प्रभारी, बमौरी कला थाना प्रभारी एवं कनेरा चौकी प्रभारी की पूरी टीम की सराहनीय भूमिका रही। यह लोग सुनसान रोड का फायदा उठाकर लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इन आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। 15 तारीख को हमारे पास कुछ आवेदक आए थे। उन्होंने बताया कि उनके साथ 3 अज्ञात व्यक्ति लूट किए। ऐसी घटना है कुछ 5 जगह हमारे ज़िले में हुई थी और एक इस प्रकार की घटना महारानीपुर में हुई थी। इसमें 4 लूट की घटना हुई थी, एक गाड़ीबाजी की घटना है टीकमगढ़ में हुई। ये आरोपी 14 तारीख की रात को निकले थे। सबसे पहले इन्होंने भटरा पुलिया महिला चौकी के अंतर्गत घटना की, फिर मचौरा तिराहा में जतारा में की, फिर बमौरी कला क्षेत्र में जबरेश्वर मंदिर के पास प्रतापपुर तिराहा, फिर कनेरा पावर हाउस, यहाँ इन्होंने लूट की और अड़ीबाजी की घटनाएं की और जो आवेदक थे उनके साथ मारपीट की। तो इन आरोपियों को घेर कर हमारी पुलिस ने पकड़ा है कनेरा पावर हाउस के पास और इनसे लूट का जो मशरूका है लगभग 1 लाख रुपये का मशरूका वो भी बरामद किया है और इनमें सभी को आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। इनके पूर्व में जो आपराधिक रिकॉर्ड है इसमें हमारे एसडीओपी साहब के नेतृत्व में थाना जतारा, बमौरी कला, बलदेवगढ़, चौकी महिला, चौकी कनेरा की टीम में उससे सराहनीय कार्रवाई की है। सभी को पुरस्कृत किया जाए। सर कितने आरोपी थे? कुल 3 आरोपी। पनवाड़ी में बच्चों की हुई लड़ाई के बाद बड़े भी आपस में भिड़े, जमकर चले लाठी डंडे, 2 लोगों के सिर फोड़े। शाजापुर जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ग्राम पनवाड़ी में रविवार देर रात बच्चों के बीच हुई लड़ाई के बाद विवाद बढ़ गया और लड़ने वाले दोनों बच्चों में से एक के पिता दूसरे बच्चे के पिता के यहां लड़ने पहुंच गए। विवाद देख आसपास मौजूद 2 लोगों को समझाइश देने की कोशिश की तो बच्चे के पिताजी ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर 2 लोगों का सिर फोड़ दिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। विवाद में दोनों पक्षों में बीच लाठियां भांजी गई। विवाद में घायल हुए दोनों लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का उपचार जारी है। घटना हुई है? घटना है कि हमारे भाई के ने जैसे बच्चों की लड़ाई हो गई थी तो इनकी जो बच्चे ने कहीं थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई थी इनके दोनों के, राजू भाई के और इसके रईस भाई के लड़कों की। तो उनकी लड़की राजू भाई आ गए यहाँ रईस भाई के घर मारने के लिए बच्चों की लड़ाई में। तो हम बोल दिए बीच में, हमने कि मत बोल ऐसे कि मत इनसे मत छेड़ो यार, गाली मत बको तुम राजू भाई यार। तो राजू भाई ने अड्डू भाई तो हमारे पे भिड़ गए मारने के लिए। जब बीच बचाव में बीच बचाव में गए थे, हम क्या लड़ने के लिए तो गए नहीं थे, हम तो खाली बीच बचाव में थे। इसमें हमारे लटकी और सरिये की हमारे पड़ गई। बीच बचाव के लिए गए थे हम तो छुड़ाने के लिए। कहाँ का मामला है ये पनवाड़ी गाँव का मामला है। ठीक है, क्या नाम है आपका? असलम खान। कितने लोग घायल हैं? घायल तो 2 लोग हैं हम। प्रेमी के साथ बच्चों सहित भागी महिला का हत्या के आरोप में दर्ज मुकदमे में पुलिस ने महिला को किया बरामद। झांसी में जिस महिला की हत्या का मुकदमा, वह मिली प्रेम के साथ। कहते हैं अपराधी भले ही कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई गलती कर ही देता है। ऐसा ही उस मामले में हुआ जिसमें एक महिला की हत्या का मुकदमा झांसी में दर्ज है और वह अपने प्रेमी के साथ मध्य प्रदेश के सीहोर में रह रही थी। इसका खुलासा उस समय हुआ जब महिला का एक वीडियो सामने आ गया जिसमें वह अपने बच्चों के साथ नजर आ रही थी। जनपद झांसी के रक्सा थाना अंतर्गत ग्राम डेली में रहने वाले माखन कुशवाहा की 28 वर्षीय बेटी छाया की शादी 7 साल पहले सामूहिक विवाह सम्मेलन दतिया की ठंडी सड़क पर रहने वाले चंदन कुशवाहा से हुई थी। शादी के कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। इसी बीच उसके 2 बेटे 7 वर्षीय निखिल और 4 वर्षीय जयदेव हो गए। बताया जा रहा है कि उसी दौरान छाया के मायके में करेरा निवासी सोबरन साहू का नाम व्यक्ति किराए से रहने लगा। वह सब्जी बेचता और पेंटिंग का काम करता था। छाया का मायके में आना जाना लगा रहता था। तभी उसकी मुलाकात सोबरन से हो गई। यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। जब इसकी जानकारी छाया के पति को हुई तो उनसे विरोध किया, जिसको लेकर छाया का अपने पति से झगड़ा होने लगा।
गुस्से में आकर पति 19 जनवरी 2023 को छाया को उसके मायके छोड़ गया। उसी दिन छाया अपने बच्चों को लेकर लापता हो गई। परिवार वालों ने उसकी काफी खोजबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा, जिस पर छाया की मां ने पति सहित ससुरालियों पर छाया की हत्या का आरोप लगाते हुए कई बार शिकायत की, जिसकी हत्या का मुकदमा थाना रक्सा में दर्ज कराया गया था। पुलिस ने छाया को प्रेमी के साथ बरामद कर लिया। क्या आपका? चंदन सिंह। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ में? हमारे साथ में ये समझ लो कि 19 जनवरी को मैं छोड़ने आया था। उस दिन के बाद पता नहीं कहाँ गई। 21 जनवरी को मैं फ़ोन आया ससुराल से कि छाया से बात करा दो। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास नहीं है। हमने कि तुम्हारे पास तो छोड़ के। छाया कौन है तुम्हें? मेरी बीवी। फिर क्या हुआ? मैं छोड़ के चला गया था। किस जगह छोड़ने गए थे तुम? दिल्ली पे छोड़ा था ससुराल में। छोड़ के हम चले गए थे। फिर आए थे हम। आपके ऊपर मुकदमा कौन कौन सा लिखा? हमारे ऊपर 302 लगाया गया है झूठा। 302 की हत्या करके फेंक दी। हाँ, अच्छा, वो जीवित है? वो जीवित है। उनको लेके आया हूँ, थाने में पेश किया है। वो जीवित है? मतलब जीवित है, बच्चे जीवित हैं, पत्नी जीवित है। भाग गई थी? दूसरे के साथ है, सोबरन साहू के साथ। कहाँ के रहने वाले हो? हम दतिया के। और वो महिला कहाँ की रहने वाली है? महिला है जी अपनी दिल्ली की। ठीक। उम्मेद अस्पताल के नवसृजित PN 2 वार्ड का नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण। जोधपुर अंकिता मनोज चौधरी और मनीष विवेक बंसल ने जोधपुर में श्रीमती अनीता और प्रोफेसर शमलाल जी चौधरी की स्मृति में उम्मेद अस्पताल के नवसृजित PN 2 वार्ड का एक गर्माहट से भरी उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया। डॉक्टर रजना देसाई डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज के प्रमुख आतिथ्य देने पहुंचे। इस समारोह में उम्मेद अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अफजल हकीम ने नवसृजित PN 2 वार्ड का उद्घाटन किया। यह नया वार्ड उम्मेद अस्पताल के सुविधाओं और इलाज की गुणवत्ता में एक और लहर है। इस अवसर पर डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों ने मिलकर समुदाय को नई उम्मीद और आशा दी। नवसृजित वार्ड का विशेषता सम्मान की गई और उससे मित्रता और सहयोग के लिए एक मान्यता पत्र से सम्मानित किया गया। इस समारोह में डॉक्टर अफजल हकीम ने समुदाय के लिए अपनी प्रेरक बातें और सुझाव साझा किए। उन्होंने भावुकता से बताया कि स्वास्थ्य और सकारात्मक माहौल समुदाय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस समारोह में सामूहिक उत्साह और समर्पण के साथ नवसृजित वार्ड का उद्घाटन हुआ, जिससे स्थानीय समुदाय को स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति और उम्मेद अस्पताल के संबंध में विशेष महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुआ। इस खास अवसर पर मनीष विवेक बंसल, रियाज, सांकेत, अंकिता, मनोज चौधरी, अर्णा शिवम, सभी समाज सेवी, स्वास्थ्य कर्मी एवं अन्य सभी लोगों के साथ मिलकर उम्मीद अस्पताल के नए PN 2 वार्ड की शुभारंभ की सराहना की। यह एक सफल आयोजन था जो स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व को लोगों के बीच बढ़ावा देने में मददगार साबित हो सकता है। उम्मेद अस्पताल में पोस्ट नेटल वार्ड 2 का आज दानदाताओं ने जो रेनोवेशन कराया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं और उन्हें यहाँ पर इस अस्पताल पर विश्वास है कि अस्पताल की सर्विसेज इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने एक साझेदारी निभाई है। उसके लिए हम बहुत आभारी हैं और धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। आज इस अस्पताल के PN 2 वार्ड का नवीनीकरण भामाशाह द्वारा करवाया गया है और जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है श्री श्यामलाल जी चौधरी एवं श्रीमती अनीता चौधरी की पावन स्मृति में आपके परिवारजनों मनोज, अंकिता, मनीषा एवं विवेक बंसल द्वारा इस PN 2 वार्ड का पूरा तरह से नवीनीकरण करा गया है और उसी परिवार के सदस्यों द्वारा आज इस वार्ड का उद्घाटन किया गया है। ये वार्ड पूर्णतः वातानुकूलित हो गया है, समस्त सुविधाओं से सुसज्जित है और 30 बेड्स के यहाँ पे व्यवस्था है जिसमें कि माताएं और नवजात शिशुओं को यहाँ पे रखा जाएगा। आपका परिचय? मैं डॉक्टर अफजल हकीम, अधीक्षक उम्मेद अस्पताल। जी बताइए। हम कुछ समाज के लिए करना चाहते थे। हमारे माताजी और पिताजी की स्मृति में मेरे पिताजी ने जोधपुर का फर्स्ट कंप्यूटर सेंटर खोला था, जो प्रोफेसर श्यामलाल चौधरी, और भी बहुत कुछ उन्होंने किया है। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अफजल हकीम भैया, जिनको मैं बचपन से जानती हूँ, उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम जहाँ पले बढ़े, जहाँ इस अस्पताल में हम सब पैदा हुए हैं, मेरे भाई, मेरे भाभी, और आज हम यहाँ पे कुछ
कुछ थोड़ा कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं और अस्पताल के आगे के लिए हम यही बेस्ट विशेस और शुभकामनाएं देते हैं कि ये इसी तरह भैया अफजल भैया के और रिजवाना भाभी की लीडरशिप में और विजन में ये हॉस्पिटल और अच्छा काम करे और पूरे समाज के लिए एक एग्जाम्पल बने, बाकी अस्पताल इसको कॉपी कर पाए। थैंक यू। मेरा नाम मनीषा बंसल है और मेरे पिताजी और माँ जोधपुर में ही मैं पल बढ़ के बड़ी हुई हूँ। मेरी माँ अनीता चौधरी, मेरे पिताजी श्यामलाल चौधरी, जिन्होंने जोधपुर के फर्स्ट कंप्यूटर सेंटर JCS की स्थापना की थी। गोरावल कोतवाली क्षेत्र के नगवा में महज 20 रुपए के लिए एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। मौत की सूचना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार बीते 14 मार्च को पूर्व के लिए उधारी के पैसे की मांग को गांव के ही 2 लोगों ने पूर्व प्रधान की बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। गंभीर रूप से घायल 60 वर्षीय पूर्व प्रधान लल्लू कोल की वाराणसी में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों द्वारा मौत की मिली सूचना पर पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। वहीं 14 मार्च को घोरावल थाना क्षेत्र के ग्राम छाई में हुई मारपीट के बाद पीड़ित की मौत पर एडिशनल SP त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि दारू की दुकान के पास स्थित लल्लू कोल की दाना भूंजने की दुकान थी। दुकान पर शाम 8 बजे के आसपास राजकुमार कोल व राकेश कोल ने भूंजा मांगा। इस दौरान पूर्व की उधारी चुकाने के बाद को लेकर मृतक लल्लू की राकेश और राजकुमार कोल से हाथापाई के बाद मारपीट हुई। इसके बाद परिजन द्वारा लल्लू की इलाज कराने के लिए कई जगह गए। इलाज कराने के समय ही थाना में परिजनों द्वारा शिकायती पत्र दिया गया। 17 मार्च को मृतक लल्लू की पत्नी ने बताया कि लल्लू की मृत्यु हो गई है। इस पर थाना पुलिस ने पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मुकदमा की कार्रवाई करके आरोपियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 14/3 को थाना क्षेत्र घोरावल के ग्राम छाइन में समय लगभग 8 बजे के आसपास दारू की दुकान के पास लल्लू कोल की दाना भूजने की दुकान है, जहां पर राजकुमार कोल एवं राकेश कोल ने जा कर के भूजा मांगा तो पूर्व की उधारी चुकाने की बात को लेकर के मृतक लल्लू कोल और राकेश कोल और राजकुमार कोल में मारपीट हुई, हाथापाई हुई। इसके बाद लल्लू कोल के परिवारीजन उनकी जगह जगह पे इलाज कराते रहे। थाने पे उन्होंने सूचना दी तो मुकदमा पंजीकृत किया गया। कल दिनांक 17/3 को मृतक लल्लू कोल की पत्नी ने आके थाने पे सूचना दी कि लल्लू कोल की मृत्यु हो गई है। इस पर थाना पुलिस ने पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होते ही मुकदमा तरमीम करके गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक की हत्या के मामले में शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, मुआवजा और नौकरी देने की मांग। वाराणसी में यूपी बोर्ड की परीक्षा का मूल्यांकन करने गए शिक्षक की मुजफ्फरनगर में गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले को लेकर शिक्षकों में रोष है। GIC और RSS कॉलेज में मूल्यांकन का कार्य कर रहे शिक्षकों ने हत्या की घटना का विरोध जताते हुए कॉपी का मूल्यांकन न करने की बात कही और विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है, साथ ही परिवार को नौकरी और मुआवजा देने की बात कही। हमारे संगठन की मांग है कि हमारे शिक्षक साथी की जो निर्मम और जघन्य हत्या की गई है, दोषी को कठोरता सजा दी जाए और परिवार को 10 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। इस घटना को बोर्ड परीक्षा रिजल्ट लेट नहीं होगा, हम लोग मिलकर मूल्यांकन सही समय पर कर लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी आवाज शासन और सरकार तक पहुंचे। तो हमारे पास लोकतंत्र में मीडिया और माध्यम से यही एक मार्ग है जिससे अपनी बात कह सके। उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपील की है कि हमारे संगठन की जो मांग है वो पूरी हो। ज्ञान प्रसाद सिंह संरक्षण भारतीय शिक्षक संघ ने शिक्षक की हत्या के विरोध में जताते हुए कहा कि एक हमारे राजकीय शिक्षक धर्मेंद्र कुमार की पुलिसकर्मी द्वारा मूल्यांकन कार्य में कॉपी ले जाने के दौरान बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके कारण हम सभी शिक्षक आक्रोशित होकर मूल्यांकन का बहिष्कार किए हैं। उस पुलिसकर्मी को उसकी सख्त से सख्त सजा या फांसी देने तक हमारा बहिष्कार जारी रहेगा और उसके जो परिवार है उसको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए।
और साथ ही साथ उसकी परिवार को एक तत्काल नौकरी दी जाए। सोनभद्र में 2 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें आरएसएम व जीआईसी रॉबर्ट्सगंज के दोनों मूल्यांकन केंद्र पर सभी शिक्षकों ने सर्वसम्मति से मूल्यांकन का बहिष्कार किया है। जब तक शासन उचित निर्णय नहीं लेती है, तब तक यह बहिष्कार जारी रहेगा। क्या नाम है आपका और क्या पद है? देवेंद्र प्रसाद सिंह, संरक्षक राजकीय शिक्षक संघ। सर, आज क्या मामला है? आज जो है शिक्षकों ने बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार किया है। एक हमारे राजकीय शिक्षक धर्मेंद्र कुमार की आज पुलिसकर्मी द्वारा मूल्यांकन कार्य में कॉपी ले जा रहे थे, उसके क्रम में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके कारण हम सभी शिक्षक आक्रोशित होकर के मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार किए हैं और उस पुलिसकर्मी को उसकी सख्त से सख्त सजा, फांसी की सज़ा देने तक हमारा बहिष्कार जारी रहेगा और उसके जो परिवार है उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ उसके परिवार को एक तत्काल नौकरी दी जाए। कितने के यहाँ मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं सोनभद्र में और क्या सभी शिक्षकों ने? यहाँ 2 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, एक आरएसएम विद्यालय में, एक जीआईसी रॉबर्ट्सगंज। दोनों मूल्यांकन में सभी शिक्षकों ने एक सर्वसम्मति से वित्तविहीन शिक्षक संघ, एडेड और राजकीय शिक्षक संघ सभी शिक्षक साथी ने एक स्वर से मूल्यांकन का बहिष्कार किया है और जब तक शासन इस पर उचित निर्णय नहीं लेती है तब तक ये बहिष्कार जारी रहेगा।